सही था, पर तुम्हारे मम्मी पापा की टाइमिंग गलत है। उस दिन मिस कर दिया। सेक्शन। किस करूं क्या? गली गली में खली बली। ए भाई, लगता है इस रायबरेली में पढ़ने के लिए सिर्फ तू ही आता है। इन बच्चे लोगों से कुछ सीख तू। इस किताब में लिखा है कि शरीर जब अधमरा हो जाता है तो उसकी आत्मा निकल के अपनी एक अलग जिंदगी जीना शुरू कर देती है। ये शक्ति सभी आत्माओं को नहीं मिलती, सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाएं। शरीर भले ही अधूरी इच्छाओं को भूल जाए, पर आत्मा कभी नहीं भूलती, जन्मों तक उसके लिए तड़पती रहती है। इसी बौखलाहट में जब तुम्हारी आत्मा निकली तो सामने जो बेजान चीज मिली उसमें वो प्रवेश कर गई। खोपड़ी के ऊपर से गया। नहीं समझी ना? वही तो, इसकी आधी भाषा मैं भी नहीं समझता। बाकी आधी समझने की जरूरत ही नहीं है। इस किताब में लिखा है कि ऐसी आत्माएं इसलिए आजाद घूमती हैं क्योंकि उनका शरीर कहीं जिंदा होता है। उनकी दिल की धड़कनें, सांसें, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। साइंस में इसे OBE कहते हैं, यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आसान शब्दों में समझाऊं तो हम बिना शरीर के सब कुछ महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। पर ऐसा सब होता क्यों है? इसका जवाब तो सिर्फ कुदरत के पास ही होगा, लेकिन ये मुमकिन है, ऐसा इस किताब में लिखा हुआ है। कुछ भेजे में नहीं घुसा, सीधा बोलना। श्री मर चुकी है और उसकी आत्मा टेडी में बंद है। ये भूत। शिवा, जब अपुन ने अपुन की बॉडी को स्ट्रेचर पे देखा था तो अपुन की सांसें चल रही थी। जो अब भी चल रही है। श्री, शुरू से शुरू करते हैं। जिसमें तुम्हें ले गए थे उस एम्बुलेंस का नंबर याद है? हाँ, व्हाइट प्लेट पे ब्लैक से लिखा हुआ था। हॉस्पिटल का नाम तो याद होगा? हाँ, कुछ तो बहुत अच्छा सा नाम था। अरे हॉस्पिटल की कोई चीज, कोई इंसान, कुछ तो याद होगा। हाँ, याद आया। वो व्हाइट कपड़े में थी और सब उसे सिस्टर सिस्टर कह के बुला रहे थे और देखने में बिल्कुल एनाकोंडा। उसका कुछ नाम तो होगा। अभी तो अपुन ने बोला सिस्टर। गेल सप्पा हो गया क्या? चल, 100 रुपए की लग गई, तेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये तुम्हें कैसे मालूम? जिनकी गर्लफ्रेंड होती है ना, उनकी शक्ल बिल्कुल चूसे हुए आम की तरह दिखती है। तेरी तो गर्लफ्रेंड छोड़, एक फ्रेंड भी नहीं होगी। दिखाओ मेरी फ्रेंड लिस्ट। राशन की लिस्ट की तरह लंबी है। अरे पूरे 12? और इसमें 3 भाभियां भी हैं। ये लो, एक और लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। और वो लड़की, अरे ये तो मम्मी है। चलो कंफर्म। अब 13 दोस्त हैं, वो भी 4 साल में। फूट गई किस्मत उनकी। अब जरा श्री के नाम के प्रोफाइल पर सर्च मार। श्री, हाँ? 12 लाख फ्रेंड्स? ये तो बोरीवली के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। 1 लाख फ्रेंड रिक्वेस्ट अपुन ने अभी तक पेंडिंग रखी है। ये सोशल मीडिया वाले सोशल डिस्टेंस के दोस्त होते हैं। चलो 12 लाख में से 50 के नाम बताओ। हाँ, जली ना, मेरे 12 लाख तेरे 12। जली तो किसी और की थी जब सीढ़ी पर चढ़ के ऋषि की रंगरलियां देखी जा रही थी। वापस जली क्या? टेंशन मत ले शिवा, अपुन उसकी याद में बेवड़ी नहीं बनेगी। दिल टूटने के बाद हर कोई बेवड़ा या चरसी बने ये जरूरी नहीं है श्री। कुछ मुझ जैसे आंसू का घूंट पी के भी चुप रह जाते हैं, घुटते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। चलो, टेडी होने का एक तो फायदा है, गद्दे बिद्दे की जरूरत नहीं पड़ती। बाप, लेकिन ये अलार्म अल्ताफ राजा के गानों की तरह अपन के कानों में क्यों बज रहा है? ये उठेगा तो सोचेगा कि अपन ने सुबह का जलपान इधर ही कर डाला है। अभी साफ करती है। पहले से गीला था, अब नीला। जब उठेगा तो मुझे लाल पीला कर देगा। होली अभी पिछले महीने ही तो बनाई थी। अबे ये टिश्यू पेपर है या द्रौपदी की साड़ी? ये क्या हो रहा है? बाप रे, हथेली गरम कर रहा है। लगता है उठते ही गर्मा गर्म चमाट देगा। जल्दी करो। छुपा देती हूँ जल्दी से नीचे। कुछ तो सॉरी शिवा, गलती से ये छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये छोटी मिस्टेक है? ये छोटी है तो फिर बड़ी क्या होगी? बोलती क्यों नहीं? शिवा, अरे माँ खोलो मत, सिर्फ लॉक करो। शिवा, वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जिससे तू मिलने गया था, जिसने अपनी शादी तोड़ दी थी, वो आई है। आप शरबत में शक्कर घोलो, मैं बस अभी आया। जल्दी आ। अरे जाओ ना बेटा, तुम अंदर जाओ, अंदर ही जाके मिल लो उससे। जल्दी जल्दी जल्दी। शिवा क्या कर रहे हो?
जब तक वो मेरे कमरे से बाहर ना जाए कोई आवाज मत करना। बस 2 मिनट ही तो लगेगा, अभी साफ कर देती हूँ। ये क्या शिवा, खुद से बातें कर रहे थे क्या? नहीं, फोन पे था। और ये सब क्या है? तुम्हें ओसीडी है तो मुझे तो लगा था तुम्हारा कमरा चकाचक होगा। इतनी गंदगी में कैसे रहते हो? वो आज मेरा ओसीडी उपवास है। इस उपवास में एक दिन गंदगी करनी पड़ती है। ये झूठे। Interesting। कैसे आना हुआ? खैर मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। तुमने जो कहा था उस पर मैंने सोचा और फिर मैंने अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी। लड़का लंदन में रहता है, डॉक्टर है। हमारी सिर्फ 2-3 बार फोन पर बात हुई, दैट्स इट। मुझे उसके साथ कोई कनेक्शन ही फील नहीं होता था। देखो, अगर तुम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम यूं ही साथ रह सकते हैं। ये क्या था? ऐसा लग रहा है मुझ पर कुछ गिरा। एनीवेज, तो मैं ये कह रही थी कि शादी कंपलसरी नहीं है, हम लोग यूं ही एक रिलेशनशिप में रह सकते हैं। सच्ची। हाँ अभी ऐसा बोल रही है, कल तेरे को मीटू में अंदर करवा देगी। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? अब लगेगी तेरी। कोई और भी है क्या इस कमरे में? नहीं, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैं इसकी एक्स मुर्दा गर्लफ्रेंड। सुना? अब भी सुनाई नहीं दिया? वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ कपड़े पड़े हैं। ओह माय गॉड, टेडी, सो क्यूट। तुम्हारा बचपन का प्यार, हाँ? हाँ। इट्स रियली क्यूट। अरे संभल के। गिरी हुई गर्लफ्रेंड। सॉरी, पता नहीं आज कुछ अजीब अजीब हो रहा है। हम बाद में कॉफी पर मिलते हैं, आराम से बात करेंगे। हाँ, मिलते ना। हम कॉफी पे मिलते हैं। तेरी डॉक्टर प्यार का इंजेक्शन लगवाने आई थी, लेकिन मैंने उसे एनेस्थीसिया देके भगा दिया। मेरी मुश्किल का अच्छा इलाज किया, थैंक यू। चलो डरो मत, तुम बहुत स्वीट हो ना। आज तुम्हें नमकीन करता हूँ। मेरा बूस्टर शॉट नहीं लगा अभी। ए देसी टाइटैनिक आ गई। ए बाजू हटो, बाजू। शिवा चल जल्दी भगा। स्पीड बढ़ाऊं क्या? क्या बच्चों की तरह टेडी को लेकर घूमता रहता है? ये नई थेरेपी है माँ, पता नहीं नाजायज टेडी कहाँ से तुम मिला। नहीं समझ पाओगी। शिवा, सीरियल का स्टार्ट चला जाएगा, जल्दी देख। देखना सास बहू में कैसा झगड़ा होगा। 1 नंबर की बैल बुद्धि है तू। छोटी सलवार कमीज वाली लड़की को देख रहा है? चेंज कर चैनल, चेंज कर। आजकल के लड़कों को क्या हो गया? अरे ताली क्या देता है, गाली खिलाने का काम करती है ये। तू खा नहीं सकती, बस दूर से सूंघ ले। शीला खाएगी वेनिला। अब नाक से सुना। आंटी, क्या है? बोलो ना इसे। अभी पड़ती तेरे को। Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. ओए, शिवा क्या कर रहा है? वैसे मैं पहले से हल्की हो गई हूँ ना? दुखी आत्मा बन के क्यों बैठा है? कुछ बातें मैं चाह के भी भुला नहीं पाया, जैसे 7 साल की उम्र में पापा को खोने का हादसा। इस दुनिया में सबसे बड़ी हकीकत है अंत, रिश्तों का, खुशियों का, जिंदगी का। इसलिए मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें खोने से बड़ी सजा इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए ना किसी के करीब जाता हूँ और ना किसी को करीब आने देता हूँ। आपका इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, इसलिए आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हम। जी सर। पिछले हफ्ते श्रीविद्या नाम की कोई लड़की इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी क्या? इस नाम का कोई पेशेंट नहीं था सर। अच्छा, थैंक यू। वो सच छुपा रही है। हम दोनों के कान में ब्लूटूथ है, उससे बात कर सकते हैं। तुम यहीं पे रहना। एक छोटा इंजेक्शन और लोचेगी, सीधा आईवी में ही डालेगी। ये तो वही है। सर, आईसीयू वार्ड है, बिना एक्सेस कार्ड के एंट्री नहीं है, जाइए।
देखो मम्मी टेडी चल रहा है। टेडी चलते नहीं है बेटा। श्री, ये कर क्या रही हो? ये वही नर्स है जिसने अपुन की जिंदगी की सत्या पीटी है। अपुन इसको फॉलो करेगी। तो बोलो, आगे का क्या प्लान है? एकदम तंदूरी माफिक कड़क प्लान है। अपन की जिंदगी की बोटी बोटी करके खुद बोटी चबा रही है मोटी। बिरयानी के साथ रायता खा रही है और अपन की जिंदगी में जो रायता फैलाया उसका क्या? देख अब तू देख। डर मत मैं कुछ नहीं करूंगी। अपन सिर्फ इस डंडे से तेरी हाइट माप रही थी कि तू अपन से कितनी लंबी है। अच्छा अपना आईडी कार्ड देना जिसमें तेरा थोबड़ा एकदम मिस यूनिवर्स जैसा लग रहा है। ए मिस यूनिवर्स से सीधा सुपर रेसलर। मैंने तुझसे आईडी कार्ड मांगा था। देख बड़े अफ्रीकन जादू आता है। ए देख अब तो देख तू बकरी बन जाएगी। तमाजी चटकली ये मोटी मलखट